नमस्कार बच्चों, कल हमने डे 42 की अंडरस्टैंडिंग की वर्कशीट की थी। उसमें क्वेश्चन 5 मैंने बोला था कि आपको खुद करना है, लेकिन कमेंट में ऐसा आया कि आप लोगों को समझ नहीं आया, इसलिए मैंने ये खुद किया है। मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आप इसको कर लीजिएगा। प्रश्न 5 है कि अखबार, पैम्फलेट या किसी अन्य विज्ञापन सूत्र द्वारा निम्न जानकारी एकत्रित करें और सारणी बनाएं। इसमें ना आपको जो है अखबार वगैरह में से किसी वस्तुओं पर जो छूट दी गई है ना, वहाँ से लिखनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। मान लेते हैं कि साबुन पर अंकित मूल्य है, साबुन का पैक पर 80 रुपये, आटा है 120 रुपये, पेन के पैकेट मिल रहे हैं 75 रुपये में, जूस का पैक है 100 रुपये में, चीनी है 25 रुपये प्रति किलो, आलू है 20 रुपये, कॉफ़ी पैक है 25 रुपये, चाय पैक है 30 रुपये, शर्ट है 200 रुपये, दाल है 45 रुपये प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पर देखो आपको इतनी छूट दी गई है। अखबार में साथ साथ लिखा हुआ है कि 12% छूट है 80 रुपये के पैक पर। इसमें 10% है, ये 10%, 20, 20, 20, 10, 5, 15, 10। तो आप क्या करेंगे, इनका आपको खरीद मूल्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये 12% है। देखो, 80 रुपये पर 12% छूट है, तो 80 का 12% निकालो। 80 गुना 12/100, तो 0 से 0 चली जाएगी। 12 अट्ठे 96, 12 8 96 अपॉन 10। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होता है तो हम एक ज़ीरो है, यानी एक संख्या से पहले पॉइंट आ जाएगा, 9.6। तो 9.6 रुपये आएगी, यानी 9.6 रुपये कम देने होंगे 80 में से। अब 9.6 रुपये घटा दो, 9.6 रुपये घटा दो, कितना आएगा? 70.4 रुपये। यहाँ पर पॉइंट लगा लेना, यहाँ पर कम दिखा रहा है। फिर आटा, आटा देखो 120 रुपये किलो है, इस पर 10% की छूट है, तो यानी 120 का अब 10% निकालो। 120 इंटू 10/100, तो 0 से 0 गई, 0 से 0 12 रुपये। अब 120 में से, यानी 12 रुपये की छूट है, 12 रुपये कम देने पड़ेंगे, तो 120 में से 12 रुपये घटा दो, कितना आएगा? 160 रुपये। ऐसे ही पेन का पैक था, पेन 75 रुपये का है, 75 का 10% निकालोगे बच्चों 7.5 बनेगा। फिर 7.5 को 75 में से घटा दो, कितना बनेगा? 67.5, 67.5। जूस का पैक 100 का है, इसका 20% निकाल दो, कितना बनेगा? 20 रुपये। यानी 100 में से आपको 20 रुपये कम देने हैं, यानी कितने रुपए हुआ उसका खरीद मूल्य? 80 रुपये। ऐसे ही आगे के सारे निकालो। 25 रुपये के हिसाब से ये आलू का 20 रुपये है, इस पर 20% की छूट है, 4 रुपये बनेगी, तो 16 आएगा। 20 में से 4 घटा दो, 16 आएगा। इसी तरीके से मैंने ये टेबल में फिल कर दिया है, आप खुद अपने हाथ से सॉल्व करके देखना। और यहाँ पर देखो बच्चों, पॉइंट लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये 10.4, 67.5, 22.5। तो आप इसको अपने हाथ से लिखना। आगे देखो, इस पर आधारित अब ये टेबल पूरी करके, पहला है सबसे ज़्यादा छूट किन वस्तुओं पर दी गई है। देखो, सबसे ज़्यादा छूट पहले यहाँ से कंपेयर करते हैं हम। 12, 10, 10, 20, 20, 20, 10, 5, 15, 10, यानी 20 सबसे ज़्यादा है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं? वो जूस का पैक, चीनी और आलू, इन पर सबसे ज़्यादा है 20%। तो जूस का पैक, चीनी और आलू पर 20% की छूट दी गई है। दूसरा है सबसे कम छूट कितने रुपए की मिली। देखो, सबसे कम वाली देख लो, 10, 12, 10, 10, 20, 20, 20, 10, 5, 15, 10, तो 5 आ रहा है। यानी सबसे कम छूट किस पर मिली है बच्चों? चाय के पैक पर। और कितने रुपए की बनी है? 1.5। यहाँ पॉइंट आएगा, पॉइंट दिख नहीं रहा है, ये पेन थोड़ा लाइट हो गया था इसलिए। तो 1.5 रुपये मिली है चाय पर के पैक पर छूट, ये रही। सबसे कम छूट चाय पर 5% है, जो कि 1.5 रुपये बन रही है। देखो, 1.5 को 1.5 रुपये बोलते हैं, 2.5 को 2.5 रुपये बोलते हैं। और तीसरा है सभी वस्तुओं को मिलाकर कुल कितने रुपए का छूट मिला। तो आपको क्या करना है, ये जितनी भी छूट निकाली है ना बच्चों हमने, ये इन सबको जोड़ के उत्तर दे देना है, यहाँ तक 4.5 तक। ये मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो यहाँ पर पॉइंट नहीं दिख रहा है, आप इसको पॉइंट करना। तो 4.5 तक सबको जोड़कर हमारा बच्चों कितना बन रहा है? 96.6 रुपये। यानी जितना भी उसका बिल बना, उसमें से उसको 96.6 रुपये कम देनी है, इतने रुपए की उसको छूट मिली है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।